उधर इराक ने अपने यहां सुलेमानिया एयरपोर्ट पर हुए हमले के लिए तुर्की से माफी की मांग की। इराक ने आरोप लगाया कि 7 अप्रैल को तुर्की ने उसके उत्तरी हिस्से में मौजूद सुलेमानिया एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमला किया था, जिसमें उसके एयरपोर्ट को काफी नुकसान पहुंचा था और इसी वजह से इराक तुर्की पर बुरी तरह भड़का हुआ है। इराक ने सुलेमानिया एयरपोर्ट पर हुए हमले को तुर्की की उकसाने वाली कार्रवाई बताया। इराक के मुताबिक उसे अब ये बर्दाश्त नहीं कि उसकी सीमा में घुसकर कोई हमला बोले। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब तुर्की ने इराक में घुसकर वार किया हो। इससे पहले भी तुर्की ने कई बार इराक के उत्तरी हिस्से में हमले बोले हैं। उत्तरी इराक की सीमा तुर्की से लगती है। ये वो इलाका है जहां कुर्द लड़ाकों का ठिकाना है और कुर्द लड़ाकों को तुर्की आतंकी मानता है। इसी वजह से वो आए दिन इराक के इस हिस्से को निशाना बनाता है। और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक तुर्की ने 7 अप्रैल को एक बार फिर हमला बोला। तुर्की ने इस बार हमले के लिए खतरनाक ड्रोन भेजा, जिसने वहां मौजूद सुलेमानिया एयरपोर्ट को निशाना बनाया था, क्योंकि तुर्की को इस बात की खबर लगी थी कि सुलेमानिया एयरपोर्ट पर कुर्दों का एक बड़ा नेता मौजूद है। ये नेता वहां एसडीएफ यानी सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के एक काफिले के साथ था। तभी तुर्की के ड्रोन ने वहां हमला बोल दिया। हालांकि कुर्दों की तरफ से दावा किया गया कि उनके नेता इस हमले में साफ बच निकले, लेकिन तुर्की के ड्रोन ने सुलेमानिया एयरपोर्ट को भारी नुकसान पहुंचाया। इसी वजह से इराक तुर्की पर बुरी तरह नाराज हो गया। उसने आरोप लगाया कि तुर्की हमला तो कुर्द लड़ाकों पर करता है, लेकिन उसका निशाना इराकी लोग भी बनते हैं। खबर के मुताबिक इराक ने तुर्की से साफ कह दिया कि वो इस हमले के लिए माफी मांगे। हालांकि तुर्की ने इराक में इस तरह की किसी भी स्ट्राइक को करने से इनकार कर दिया। इधर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने महिलाओं पर नई पाबंदी लगाने का फरमान जारी कर दिया। नए फरमान के तहत वहां के हेरात प्रांत की महिलाएं किसी भी ऐसे रेस्टोरेंट में नहीं जा सकती हैं जहां कोई गार्डन बना हो। और इस पाबंदी के लिए तालिबान सरकार की तरफ से यह तर्क दिया गया कि उन रेस्टोरेंट के गार्डन में भीड़ लगती है और महिलाएं बहुत आसानी से पुरुषों से मिल सकती हैं। साथ ही ये भी बताया गया कि गार्डन वाले किसी भी रेस्टोरेंट में महिलाएं सही तरीके से हिजाब नहीं पहनती हैं, इसलिए उनकी एंट्री पर ही बैन लगा दिया गया। उधर पुतिन की तरफ से यूक्रेन के डोनेस्क का मुखिया बनाए जाने के बाद दिनीस पुशलिन ने बखमुत का दौरा किया। उन्होंने वहां वैगनर ग्रुप के लड़ाकों से मुलाकात भी की और उनके साथ वक्त बिताकर उनका हौसला बढ़ाया। पुतिन ने दिनेश पुशलिन को डोनेस्क के मुखिया की जिम्मेदारी सौंपी है। डोनेस्क यूक्रेन का वही प्रांत है जिसके ज्यादातर हिस्सों पर रूस ने जंग की शुरुआत में ही कब्जे का दावा किया था। बखमुत भी इसी प्रांत का हिस्सा है। रूसी सेना का दावा है कि उसने बखमुत के करीब 75% हिस्से पर कब्जा कर रखा है। हालांकि यूक्रेन के मुताबिक उसके जवान बखमुत में रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के जवानों का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच दिनेश पुशलिन ने बखमुत का दौरा कर उसका एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें चारों तरफ तबाही के निशान दिखाई पड़े। असल में बखमुत पर पूरी तरह से कब्जे के लिए रूसी सेना लंबे वक्त से लड़ रही है, लेकिन वो अभी तक इसे जीतने में सफल नहीं हो पाई है, क्योंकि दावा है कि पश्चिमी देशों से मिले हथियारों के दम पर यूक्रेन के जवान रूसी सेना और वैगनर ग्रुप को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन दोनों तरफ से हो रही भीषण गोलाबारी से बखमुत का ज्यादातर हिस्सा खंडहर में तब्दील हो चुका है। बताया गया कि जंग की वजह से लोग अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगह रहने के लिए चले गए, क्योंकि जिस तरह से यहाँ भीषण बमबारी हो रही है, यहाँ रुकने का मतलब है मौत को गले लगाना।